ऋत्विज शब्द से घय प्रत्यय हो जाएगा किस अर्थ में? तदर्हति अर्थ में। ऋत्विजम अर्हति इति आर्त्विजीनः। ऋत्विजम अर्हति आर्त्विजीनः जब बनाएंगे तो आर्त्विजीनः का अर्थ क्या है? यजमानः। ऋत्विजम अर्हति आर्त्विजीनः अर्थात यजमानः। और अब तत्कर्म अर्हति इस अर्थ में भी प्रत्यय हो जाता है, वार्तिक है, देखिए आगे। यज्ञद्विग्भ्याम तत्कर्मार्हति इति चोपसंख्यानम इति वार्तिकेन च खये। यज्ञद्विग्भ्याम, यज्ञ शब्द से और ऋत्विज शब्द से क्रमशः ख और घय प्रत्यय का विधान किस अर्थ में भी कर देना चाहिए? तत्कर्मार्हति। ठीक है, तत्कर्मार्हति इस अर्थ में भी कर देना चाहिए। तो इस कथन से, इस वार्तिक के कथनानुसार ऋत्विज कर्मार्हति इति इस अर्थ में भी क्या हो जाएगा? ऋत्विज शब्द से खय प्रत्यय हो जाएगा। ऋत्विज कर्मार्हति इस अर्थ में भी ऋत्विज शब्द से खय प्रत्यय हो जाएगा और आर्त्विजीनः बन जाएगा। तो जब इस अर्थ में बनाएंगे ऋत्विज कर्मार्हति, ठीक है, संधि होके क हो जाएगा। ऋत्विक कर्मार्हति जब इस अर्थ में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? फिर आर्त्विजीनः बनेगा। तो आर्त्विजीनः शब्द ही, लेकिन उसका अर्थ क्या हो जाएगा? याजकः। ठीक है, माने कोई होता, ध्वर्यु आदि जो भी। आगे देखिए, विद्वान यजेत विद्वान याजयेत इति द्वयोरपि विदुषोर अधिकारात् स्पष्ट कर रहे हैं। कोई कहे कि भाई यजमान को जानने की क्या आवश्यकता है, याजक को तो ज्ञान होना चाहिए वेद मंत्रों का, उनका सबका, यजमान को भी ज्ञान हो, इसकी क्या आवश्यकता है? तो उसको स्पष्ट कर दिया कि नहीं, दोनों के लिए ही विद्वान होना आवश्यक है। विद्वान यजेत विद्वान याजयेत इति द्वयोरपि विदुषोर अधिकारात्। ये शास्त्रोक्त वाक्य है कि विद्वान ही यजन कराए, यजन करे अर्थात यजमान बने, और विद्वान याजयेत विद्वान ही उसको यजन कराए, ये विधान है। इति द्वयोरपि विदुषोर अधिकारात्, इसलिए दोनों ही क्रियाओं में, चाहे यजन क्रिया हो चाहे याजन क्रिया हो, दोनों में ही विद्वान का ही अधिकार है। इसलिए यजमान को भी विद्वान होना चाहिए और याजक को भी विद्वान होना चाहिए। उद्योतः व्यंजन सहितः इति, प्रदीप ने अक्षरम का अर्थ बताया था, व्यंजन सहितो अच, ऐसा ही बताया है ना, तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं। यथा ये यजामहे इति पंचाक्षरम, जैसे ये यजामहे में यदि अक्षर गणना के लिए कहा जाए कि कितने अक्षर हैं, तो अक्षर की परिभाषा विशिष्ट दे दी ना कि व्यंजन सहित अच को एक अक्षर गिनोगे, तो उस दृष्टि से गिन के देखो कितने अक्षर वाला है ये यजामहे, पंचाक्षरम हो गया ना। व्यंजन सहित अच को एक अक्षर कह रहे हैं हम, तो उस दृष्टि से ये पंचाक्षर है। तो गणना के प्रकार अलग अलग होते हैं। यहाँ पे अक्षरशः की, अक्षरम की व्याख्या अलग की है, व्यंजन सहितो अच। आगे देखिए, वर्णम बाहु पूर्व सूत्रे इति भाष्याद वर्णमात्रमित्यन्ये, और वर्णम बाहु पूर्व सूत्रे इति भाष्याद, इस भाष्य के कारण से, ये भाष्य आएगा आगे अभी, तो इस भाष्य के कारण से वर्णमात्रमित्यन्ये, कोई लोग जो है अक्षर का अर्थ केवल वर्ण मात्र ही करते हैं, व्यंजन सहित अच ऐसा नहीं करते। ठीक है, वर्ण मात्र ही है अक्षर का अर्थ। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो ये यजामहे में बहुत सारे अक्षर हो जाएंगे, क्योंकि अब तो अलग अलग गिनेंगे ना, यकार को अलग, एकार को अलग, ऐसे गिनेंगे तो डबल हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे फिर तो। आगे देखिए, सकृत प्रयुक्त आर्त्विजीन शब्दस्य उभय प्रत्ययुक्तिमाह विद्वानिति, कह रहे हैं कि भाष्य में तो आर्त्विजीन शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, आर्त्विजीनाः स्याम, है ना, सकृत प्रयुक्त आर्त्विजीन शब्द है ना, तो उसके आपने दो अर्थ कैसे ले लिए, यजमान भी और याजक भी। सकृत प्रयुक्त आर्त्विजीन शब्द के उभय परत्व में क्या युक्ति है, तो उसको बता दिया, विद्वान यजेत विद्वान याजयेत, ऐसा कहा गया है, शास्त्र वाक्य ऐसा है, तो इसलिए हमने आर्त्विजीन के दोनों अर्थ कर दिए, यजमान भी और याजक भी। विद्वानिति,
विद्वान का क्या अभिप्राय है? वेदार्थज्ञः इत्यर्थ। विद्वान यजेत विद्वान याजयेत, यहाँ पे विद्वान का क्या अर्थ है? किसको जानने वाला? वेदार्थ को जानने वाला, वेदार्थज्ञः इत्यर्थः। ठीक हुआ? यो वा इमाम पदशः सरशो अक्षरशो वाचम विदधाति, जो वाणी को पदों की दृष्टि से, वेद मंत्रों वाली वाणी को भी और शास्त्रों की वाणियों को भी, जो पदों की दृष्टि से, स्वरों की दृष्टि से और वर्णों की दृष्टि से ठीक ठीक जानता है, धारण करता है, वह ऋत्विज कर्म के भी योग्य होता है और वह ऋत्विज को प्राप्त करने के भी योग्य होता है। तो हम भी आर्तिजीन हो जाएं, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। यो वा इमाम पदशः स्वरशोऽक्षरशो वाचं विदधाति स आर्तिजीनो भवति, आर्तिजीनाः स्याम इत्यध्येयं व्याकरणं यो वा इमाम। ठीक, आगे देखिए, अग्रिम प्रयोजन है हमारा चत्वारि। चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तास्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभयो रोरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश। चत्वारि श्रृंगा, नीचे देखते जाइए भाष्यकार को ही। चत्वारि श्रृंगाणि, ठीक है, श्रृंगाणि अर्थ में वैदिक प्रयोग क्या हो रहा है? श्रृंगा। चत्वारि श्रृंगा, चार सींग है, क्योंकि श्रृंग शब्द नपुंसकलिंग है ना, श्रृंगम श्रृंगे श्रृंगाणि, ऐसे रूप चलने चाहिए। ठीक है, तो यदि मैं पूछूं तो ये कहाँ गायब हो गया? श्रृंगाणि का णी कहाँ गायब हो गया? आप लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया करो शब्दों पर, तो आपको ऐसे धीरे धीरे नियमों का परिचय तो है आपको, लेकिन अभ्यास नहीं है। अभ्यास हो जाएगा तो फिर और अच्छे से जान जाएंगे। 6.1 में देखिए सूत्र, शेष छंदसी बहुलम, ये एक सूत्र है ना। शी इत्यस्य बहुलम छंदसी विषये लोपो भवति, ऊपर से लोपः चल ही रहा है, लोपो व्योरवली से। शेष छंदसी बहुलम, छंद विषय में शी इसका बहुल करके लोप हो जाता है। ठीक है, तो जैसे यानी क्षेत्राणि या यानी वनानी ऐसे बोलना था। सिद्धि जानते हैं ना, यानी वनानी की सिद्धि कैसे करेंगे? वनानी की कर लीजिए, जैसे वनानी की वैसे यानी की होगी। तो वन और जस रखा है आपने, है ना, और जस को शी कैसे हो जाता है नपुंसक लिंग में? बड़ा वाला शी है वो, तो वहां तो नपुंसकम की अनुवृत्ति भी नहीं आ रही। जशशोहो शिहि, ये सूत्र है ना। अष्टधिक नहीं लाते, तुरंत तुरंत खोल के देखा करो, आपके मन पर वो हमारे मस्त एक ही अष्टधिक मत लाया करो, अपने अलग अलग लाया करो। और हर बार खोल के देखना चाहिए कि जिससे वो मस्तिष्क में चित्र उपस्थित हो जाता है। नपुंसकाच्य जशशोहो शिहि सूत्र है ना, तो नपुंसक अंग से उत्तर जस और शश को क्या आदेश हो जाता है? शी। ये वाला शी गृहीत है यहाँ पे शेष छंदसी बहुलम में। ठीक है, तो सामान्य रूप से प्रक्रिया क्या होती है? जैसे वन शब्द है, जस रखा आपने आगे, और उस जस को जशशोह शी सूत्र से शी हो गया, तो वन और शी ऐसा है। शी का क्या बचता है? ई। और अब यहाँ पर नकार एक और कहाँ से आ गया? एक और नकार है ना, किससे हो जाएगा नोटागम? ह्रस्व नद्यापो नुट क्या कहता है? वो तो आम को नुट करता है, ऊपर से आमी की अनुवृत्ति आ रही है। देखो, ह्रस्व नद्यापो नुट में ऊपर से आमी की अनुवृत्ति आ रही है, तो यहाँ पे तो आम विभक्ति तो है ही नहीं, तो किससे करोगे आप लोग? सिद्धियों का बार बार अभ्यास करो, सूत्र ढूंढो। और ये तो देखो, सामान्य ही सिद्धि पूछी है, आपको कोई बहुत मुश्किल काम तो दिया नहीं। अनभ्यास ही थोड़ा सा कारण है, बस इसको बार बार देखते रहेंगे, बार बार ध्यान दिलाएंगे तो हो जाएगा। कोई सूत्र नहीं दिख रहा आपको? अष्टाध्यायी भी है सामने, अष्टाध्यायी से तो देख सकते हैं ना, यहीं पर है।
इसी पाद में ही इतनी और सहायता कर। नपुंसकस्य क्या अर्थ है? झलंत अजंत नपुंसक अंग को नुमागम हो जाता है सर्वनाम स्थान के परे रहते। सर्वनाम स्थाने परतः, सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति है ही ना, उगितचाम सर्वनाम स्थाने से। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा है शी की, शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा है किससे? शी सर्वनाम स्थानम, ठीक है, शी सर्वनाम स्थानम। तो सर्वनाम स्थान के परे रहते ये अजंत नपुंसक है, इसको क्या हो गया? नुम। और नुम मिथ है, मिथ होने से कहाँ होना चाहिए? मिदच्युन्त्यात् परः, अंतिम अच से परे। तो अंतिम अच वन का आकार ही है ना, तो उससे परे नुम हो गया। वनन ई, उपधा को दीर्घ किससे करोगे? हाँ, उपधा को दीर्घ करोगे तभी तो वनानी बनेगा। वननी बन गया ना, नहीं तो आपका भी। आप लोग तो देखो बीच में जो है वो, बीच में अंतराल तो मेरा हुआ है ना, लगभग 1.5-2 वर्ष का, और भूल गए हो आप सारा। अब तो लगातार पढ़ रहे हो व्याकरण शास्त्र। फिर नोपधायाः सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ सूत्र है। क्या अर्थ है? इसलिए कह रही हूं कि अष्टाध्यायी लगातार साथ रखा कीजिए। नोपधायाः में तो नाम ही की अनुवृत्ति है, तो इसलिए उससे काम नहीं चलेगा, वो तो नाम परे रहते ही दीर्घ करता है। लेकिन सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ क्या कहता है? सर्वनाम स्थान संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे होना चाहिए, तो नान्त अंग की उपधा को दीर्घ हो जाता है। तो घट रही है ना सूत्र की शर्त। नान्त अंग है, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे है। संबुद्धि संज्ञा किसकी होती है? हाँ, सूत्र बोलो। एक वचनम संबुद्धि ही। आप ये नियम कर लो, रोज एक अध्याय अष्टाध्यायी पढ़नी ही पढ़नी है ना। एक वचनम संबुद्धि, तो ये संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान है ना, क्योंकि ये तो बहुवचन है, तो इसके परे रहते उपधा को दीर्घ हो जाता है। तो ये बनानी बनाने की सामान्य प्रक्रिया है। ये सारा कहाँ से आ गया? चत्वारि श्रृंगा, यहाँ हम देख रहे हैं। जैसे बनानी बनाओगे वैसे ही तो श्रृंगानी बनेगा ना, ठीक है। तो सामान्य रूप से बनना क्या चाहिए था? श्रृंगानी। श्रृंग शब्द से जस, जस को जस सशोह शी से, नपुंसक अंग से उत्तर जस के स्थान में शी आदेश, शी का इकार शेष रहेगा। शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा है, शी सर्वनाम स्थान, शी सर्वनाम स्थानम। उस सर्वनाम स्थान के परे रहते अजंत नपुंसक को नुमागम हो गया, नपुंसकस्य झलचः नुमागम हुआ, और उपधा को दीर्घ हो गया, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ। तो सामान्य प्रक्रिया ये है, इसके अनुसार श्रृंगाणी ऐसा बनना चाहिए था। ऐसा ना बन के वेद विषय में क्या बन गया? श्रृंगा। क्यों ऐसा बन गया? शेष छंदसी बहुलम से क्या हो गया है? शी का लोप हो गया, इसलिए बस श्रृंगा इतना ही रहा। प्रक्रिया पूर्ववत होगी सारी, श्रृंगाणी में जैसे हुई है। श्रृंग है, जस है, जस के आगे शी आया, फिर जो है वो नुमागम भी हुआ, ठीक, उपधा को दीर्घ भी हुआ, ठीक है। तो श्रृंगान और ई ऐसा है, माने शी, उस शी का शेष छंदसी बहुलम से लोप हो गया, फिर क्या बचा? श्रृंगान। ये जो न है इसका भी लोप हो जाएगा, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। तो कितना बचेगा आपके पास? श्रृंगा, ठीक है। चत्वारि श्रृंगा, चत्वारि श्रृंगाणी। तो 4 यहाँ पे एक वृषभ का वर्णन हो रहा है। वृषभ जानते हैं ना हम, नंदी। तो एक वृषभ का वर्णन हो रहा है। वो कौन वृषभ है? शब्द रूप ही वृषभ है, ठीक है। तो उसके कह रहे हैं कि शब्द रूप वृषभ के 4 तो सींग हैं। वो महान देव कौन है? महान देवः शब्दः, ठीक है।
ये शब्द रूप महान देव है, ये यहाँ वृषभ के रूप में वर्णित है। इसके 4 सींग है। 4 सींग क्या हुए? चत्वारि श्रृंगाणि पद जातानि। 4 प्रकार के पद होते हैं ना, सरलतम विधि में शुरू में ही पढ़ते हो। 4 प्रकार के पद कौन से हैं? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ये 4 प्रकार के पद हैं। तो चत्वारि श्रृंगाणि अर्थात 4 पद जातानि, 4 प्रकार के पद हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपाताश्च, ये आगे पढ़ भी दिया। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। फिर इस वृषभ के लोक में तो ऐसा वृषभ नहीं देखा होगा ना आपने 4 सींग वाला, वो तो 2 सींग वाला होता है, इसके 4 सींग है। और लौकिक वृषभ के 4 पैर होते हैं, इसके 3 पैर हैं। त्रयोस्य पादाः, 3 पैर हैं। तो 3 पैर कौन से हैं? त्रयोस्य पादाः त्रयः कालाः, 3 काल। 3 काल ही इसके 3 पैर हैं। भूत, भविष्यत, वर्तमानाः। शब्दों का व्यवहार अलग अलग है ना, भूत, भविष्यत और वर्तमान के अनुसार। तिङंतों में तो बहुत ही ज्यादा अंतर हो जाता है भूत, भविष्यत, वर्तमान काल को दिखाने के लिए। तो 3 काल, इसके 3 पैर हैं। भूत, भविष्यत, वर्तमानः। 2 शीर्ष, इसके 2 सिर हैं। जैसे एक ही सिर होता है ना वृषभ का, उसके 2 हैं। तो 2 शीर्षे, 2 शीर्ष कौन से हैं? तो कहा 2 शब्दात्मानो नित्यः कार्यश्च। 2 जो शब्द स्वरूप हैं वही इसके 2 सिर हैं। नित्यः कार्यः, शब्द को नित्य भी मानते हैं और शब्द को कार्य भी मानते हैं। पहले भी शब्द की परिभाषा कस्तरही शब्द हमें दोनों प्रकार की दी गई है ना। येनोच्चारितेन शास्त्रालाङ्गूलककुदखुर विषाणीनां संप्रत्ययो भवति स शब्दः, अर्थात नित्यः शब्दः। और अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्दः इति उच्यते, ये क्या है? अनित्यः शब्दः। तो शब्द के 2 प्रकार के जो स्वरूप है, नित्य और कार्य, वही इस वृषभ के 2 शीर्ष हैं, 2 सिर हैं। आगे देखिए, सप्तहस्तास्वस्य, और इसके 7 हाथ हैं। सप्त विभक्तयः, 7 हाथ कौन से हैं इसके? 7 विभक्तियां। अब कल मैं आपसे पूछूंगी सिद्धि शीर्षे की, सप्तहस्तासह की, देख के आ जाना पहले ही, ठीक है। सप्तहस्तास्वस्य, इसके 7 हाथ हैं, ये 7 हाथ वाला है। इसके 7 हाथ कौन से हैं? तो कहा सप्त विभक्तयः, जो 7 विभक्तियां होती हैं वही इसके 7 हाथ हैं। त्रिधा बद्धः, और ये 3 प्रकार से बंधा हुआ है, ठीक है। त्रिधा बद्धः का अर्थ क्या? त्रिषु स्थानेषु बद्धः, 3 स्थानों में बंधा हुआ है। कहाँ कहाँ? उरसी, कंठे, शिरसी इति। उरह प्रदेश में, कंठ प्रदेश में और शिरः मूर्धा प्रदेश में बंधा हुआ है। वृषभो, ये वृषभ है। वृषभ क्यों है? वर्षणात्, क्योंकि ये वर्षण करता है, इसलिए ये वृषभ है। क्या? वर्षण माने वर्षा करता है। अब किस चीज की करता है वो व्याख्याकार बताएंगे, ठीक है। देखिए प्रदीप बता रहे हैं, यदि आपको अधिक जिज्ञासा भी हो रही है तो वर्षणादिति कामानां ज्ञानपूर्वक अनुष्ठान फलत्वात्, ये कामनाओं का वर्षण करता है। ज्ञानपूर्वक अनुष्ठान फलत्वात्, क्योंकि ज्ञानपूर्वक अनुष्ठान फल वाला है। ये ज्ञानपूर्वक अनुष्ठान करें तो कामनाओं की पूर्ति होती है, इसलिए ये वृषभो वर्षणात्, वृषभ है, कामनाओं का वर्षण करने वाला, उनको प्रदान करने वाला है, उनकी पूर्ति करने वाला है। रोरवीति, रोरवीति पुनः पुनः शब्दम करोति, रोरवीति, पुनः पुनः रोति इति रोरवीति। ये रोरवीति प्रयोग भी देख के आना, कहाँ बनाया। आने चाहिए ना आपको शब्द। चलिए, कुत एतत्, कह रहे हैं कि ये रोरवीति कैसे बना है, तो कहा रौति ही शब्द कर्मा, इतनी तो आपकी सहायता कर दी। रू धातु है शब्द अर्थ वाली, रू शब्दे धातु है ना, रौति शब्द कर्मा, शब्द कर्मा अर्थात शब्द अर्थ वाली रू धातु है। महोदेवो मर्त्या आविवेशयति, आगे कहा है महोदेवो मर्त्या आविवेश। देखिए मंत्रार्थ हो गया ना, प्रथम पंक्ति थी चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादाः, इसके 4 सींग है और 3 पैर है।
द्वे शीर्षे, 2 सिर हैं, और सप्तहस्ता, स्वस्य, इसके 7 हाथ हैं। त्रिधा बद्धः, ये 3 स्थानों पर बंधा हुआ है। ऐसा ये जो वृषभ है, ये रोरवीति शब्दम करोति, ये जो है वो शब्द कर रहा है। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? गाय शब्द करती है तो उसको रंभाना बोलते हैं ना। लेकिन नंदी को पता नहीं क्या बोलेंगे। वृषभ को शब्द, ठीक है, शब्दम करोति, शब्द कर रहा है, गर्जना कर रहा है, ऐसा मान सकते हैं। महोदेवो मर्त्याविवेश, ये महान देव है। कौन है ये महान देव? तो कहा वृषभ है, लेकिन ये वृषभ कौन है? शब्दः, शब्द रूप वृषभ। आगे देखिए, महान देवः शब्दः, मर्त्याः, मर्त्याः के सन्ति मरण धर्मानो मनुष्याः मर्त्याः, मरण धर्मा जो मनुष्य हैं, क्योंकि मरण धर्म है इसीलिए उनका नाम क्या है? मर्त्य। नहीं, मनुष्य तो मननाद मनुष्यो भवति, मर्त्य क्यों नाम है? क्योंकि मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मरण धर्मा है इसलिए मर्त्य। ठीक है, मरण धर्मा है इसलिए मर्त्य। तानाविवेश, मर्त्यानाविवेश, ऐसा था ना पाठ। मर्त्यान था, इसको मर्त्या ऐसा कैसे सुनाई पड़ रहा है ये पता करके आना। मर्त्यान था ना रामान की तरह, तो मर्त्या ऐसा अनुसार युक्त पाठ कैसे सुनाई पड़ रहा है? मर्त्या आविवेश, मूल मंत्र में देखिए। ठीक है, मरण धर्मानु मनुष्याः तान आविवेश, उनमें ये महान शब्द रूप देव प्रविष्ट हो गया है। ठीक है, तान आविवेश। महता देवेन नः साम्यम यथा स्याद्, अब ये हमें प्रविष्ट तो है, अब एक तरह से ये कह रहे हैं कि शब्द रूप में पर ब्रह्म हमारे भीतर प्रविष्ट है। महता देवेन नः साम्यम स्याद्, ये बड़ा महान देव है। पर ब्रह्म साक्षात ब्रह्म ही है ना, शब्द का जो परारूप है, परावाग रूप है, वो साक्षात क्या है? साक्षात परात्पर ब्रह्म ही है। तो उस महान देव के साथ, माने शब्द के सूक्ष्मतम वास्तविक स्वरूप के साथ, यथार्थ स्वरूप के साथ, नह साम्यम यथा स्याद्, हमारा साम्य जिस प्रकार से हो जाए, इत्यध्येयम व्याकरणम, इसलिए हमें व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। अस्तु, व्याख्या हम आगे देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।